हेलो, आई वेलकम यू ऑल इन राइजिंग ब्रेन्स विद आदित्य। स्टूडेंट्स, आज है 13 मई और आज हम 13 मई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप ये क्वेश्चन सामने देख सकते हो स्क्रीन पे, तो ये क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको कल एज अ होमवर्क भी दिया था और काफ़ी स्टूडेंट्स ने वहाँ पे मुझे कमेंट करके बताया था राइट आंसर इसका। ठीक है, तो इसी के बारे में पहले डिस्कस करते हैं, फिर आज के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो है, नेम द इंडियन हु हैज़ रिसीव्ड DW फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020। ठीक है, उस भारतीय का नाम बताइए जिसे DD फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 प्राप्त हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज सेकंड ऑप्शन, सिद्धार्थ वरदराजन। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे DW के बारे में। DW क्या है? ड्यूटसेक बेली है ये ऑर्गेनाइजेशन जिसने 17 जर्नलिस्ट को ऑनर किया है इस अवार्ड से। और वो जो 17 जर्नलिस्ट हैं वो कहाँ से हैं? 14 कंट्री से, 14 कंट्री से 17 जर्नलिस्ट हैं, इनको ऑनर किया गया, जिसमें से एक ये भी हैं सिद्धार्थ वरदराजन जी। तो इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो हैं इंडियन अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, प्लस एडिटर भी हैं ये और एकेडमिशियन भी हैं, राइट। और ये फॉर्मर एडिटर भी रह चुके हैं, कहाँ के? द हिंदू न्यूज़पेपर, जो आपने सुना होगा। ठीक है, तो चलिए इतना आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन के बारे में, एंड बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स आपने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज दिस कि हु हैज एज्यूम चार्ज एज सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। नए और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो है वो राइट हो जाएगा, इंदु शेखर चतुर्वेदी इज द राइट आंसर। और उन्होंने सक्सीड किया किसको? आनंद कुमार जी को, हु रिसेंटली टुक चार्ज एज द सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। क्लियर? तो इतना आपको पता होना चाहिए। प्लस मैं आपको यहां पे बता दूं कि मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो कौन है? राजकुमार सिंह जो हैं इनके मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर, राइट। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, व्हेन इज इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो आप ऑप्शन यहाँ पे देख के या इमेज देख के भी बता सकते हैं। इमेज में मई 12 लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड, 12 मई को ये मनाया जाता है और अभी कल ही ये मनाया गया। तो ये मनाया क्यों जाता? पहले तो इसकी थीम के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि थीम जो है इसकी क्या है इस 2020 की। तो नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। ठीक है, एंड ये मनाया क्यों जाता है? दिस डे इज ऑब्जर्व टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, राइट। और शी वॉज ऑल्सो नोन एज लेडी विद द लैम्प, लेडी विद द लैम्प के नाम से भी उनको जाना जाता है। एंड ये फाउंडर भी रही हैं मॉडर्न नर्सिंग की। ठीक है, एंड इस साल जो है वो कौन सी बर्थ एनिवर्सरी जो है वो मनाई गई है? तो 200th बर्थ एनिवर्सरी जो है इनकी मनाई गई है, 200th, राइट। तो इतना आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन के बारे में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जिसमें क्या दिया हुआ है? विच स्टेट हैज लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट एवर FIR आपके द्वार योजना। ठीक है, तो किस राज्य ने देश की पहली FIR आपके द्वार योजना शुरू की है? तो यहां पे जो राइट आंसर है इसका वो है सेकंड ऑप्शन। ठीक है, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। और मध्य प्रदेश में कहां पे लॉन्च हुई? भोपाल में लॉन्च हुई। भोपाल क्या है? ये मध्य प्रदेश की कैपिटल है। क्लियर? तो यहां पे इसको लॉन्च किया गया। और ये लॉन्च क्यों करी गई है? क्योंकि जो भी पर्सन है FIR फाइल करना चाहते हैं तो वो अपने घर से ही फाइल कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ विजिटिंग पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में उनको जाना नहीं पड़ेगा, वो अपने घर से ही इसको फाइल कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आपको इतना पता होना चाहिए क्वेश्चन के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं कि ये जो योजना है दिस विल बी स्टार्टेड इन 23 पुलिस स्टेशन, 23 पुलिस स्टेशन में अभी ये स्टार्ट करी गई है। प्लस बात करते हैं जो CM है मध्य प्रदेश के वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जो कि आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हो, राइट। एंड गवर्नर जो है वो कौन है? लालजी टंडन यहाँ के गवर्नर है। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन में कुछ इस तरह से आपके सामने, विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज विल सैमसंग पार्टनर टू लॉन्च द सैमसंग पे डेबिट कार्ड। ठीक है, सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए सैमसंग निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ साझेदारी करेगा या करी है? ठीक है,
तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सोफी। क्लियर। एंड ये लॉन्च होगी कब? विल बी लॉन्च्ड इन समर 2020, 2020 में। क्लियर है। एंड ये सोफी जो है वो यूएस बेस्ड पर्सनल फाइनेंस कंपनी है। क्लियर है, ठीक है। और सैमसंग ने एक और चीज डेवलप करी है, दैट इज मोबाइल फर्स्ट मनी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। तो बात करते हैं सैमसंग के बारे में। सैमसंग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सियोल, साउथ कोरिया में, ठीक है। और सियोल जो है वो कैपिटल है साउथ कोरिया की, ठीक है। एंड फाउंडर जो है वो इसके कौन है? ली व्योंग चुल, राइट, सैमसंग के। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जिसका है कि द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज रिलीज्ड हाउ मच अमाउंट टू 14 स्टेट्स टू बैटल कोविड-19। ठीक है, वित्त मंत्रालय ने 14 राज्यों को कोविड-19 से लड़ने के लिए कितनी राशि जारी करी है? ठीक है, तो यहां पे जो आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट इन दिस केस। क्लियर। एंड 6195 करोड़। ठीक है, और दिस इज ग्रांटेड बिकॉज क्यों ग्रांट किया गया? ये पोस्ट रिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट को की इंस्टॉलमेंट के लिए। ठीक है, क्लियर। एंड ये जो ग्रांट किया गया, ये किसने ग्रांट किया है? 15th फाइनेंस कमिश्नर ने। ठीक है, तो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है एक्चुअल में? वो हैं नंद किशोर सिंह, जो कि आपको पता होना चाहिए। काफी बार क्वेश्चन में, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 15 फाइनेंस कमीशन जो है उनके चेयरमैन कौन? तो वो है नंद किशोर सिंह। क्लियर। एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कौन है? जो कि आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, निर्मला सीतारमन। ठीक है, एंड ये जो है ये राज्यसभा के मेंबर हैं फ्रॉम कहाँ से? कर्नाटका से। क्लियर है। एंड बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। तो सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने है कुछ इस तरह से, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन फेड कप हर्ट अवार्ड 2020 फॉर एशिया ओशनिया जोन? क्लियर। तो एशिया और ओशनिया क्षेत्र के लिए फेड कप हर्ट अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, जो कि आप इमेज में भी देख सकते हैं। ठीक है, सानिया मिर्जा। क्लियर। और इन्होंने एक चीज का फैसला किया है कि ये $2000 जो है अपनी प्राइज मनी से ये तेलंगाना सीएम रिलीफ फंड में दे देंगे। ठीक है, हेल्प करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो कोरोना वायरस की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके लिए हेल्प करने के लिए इन्होंने $2000 जो है अपनी प्राइज मनी से देने के लिए फैसला किया है। क्लियर। एंड शी इज वन ऑफ द 4 विनर चूजन बाय पब्लिक वोट। ठीक है, तो 4 में से ये एक हैं जिनको पब्लिक वोट के साथ जो है विनर बनाया गया है। क्लियर। अब बात करते हैं अबाउट फेड कप। फेड कप क्या है? इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनुअल इंटरनेशनल टीम कंपटीशन इन वुमेन्स स्पोर्ट। ठीक है, कि वुमेन्स स्पोर्ट्स में ये होता है। एंड अबाउट फेड कप हर्ट अवार्ड के बारे में अगर बात करें तो इट वाज लॉन्च्ड बाय इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF in 2009 by BNP Paribas to honor players representing their countries in Fed Cup। ठीक है, तो अबाउट सानिया मिर्जा हम बात करेंगे कि सानिया मिर्जा के बारे में। तो सानिया मिर्जा जो है वो 6 टाइम ग्रैंड स्लैम विनर रह चुकी हैं और शी हैज रिसेंटली वन द हार्वर्ड इंटरनेशनल अवार्ड ऑल्सो। ठीक है, पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इतना आपको पता होना चाहिए, फेड कप के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। तो 7th क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जो कि कुछ इस तरह से है, विच हेल्पलाइन हैज बीन लॉन्च्ड बाय यूनियन HRD मिनिस्टर फॉर स्टूडेंट्स ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा हु आर इन स्ट्रेस ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो थर्ड राइट हो जाएगा, भरोसा। ठीक है, जो कि आप इमेज में भी देख सकते हो, इस तरह से दिया हुआ है। क्लियर। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि टू गिव रिलीफ टू द स्टूडेंट कम्युनिटी फ्रॉम स्ट्रेस कॉज्ड ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। जो भी स्ट्रेस हो रहा है स्टूडेंट्स को, ठीक है, उससे रिलीफ देने के लिए ये जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, एंड ऑल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ऑफ उड़ीसा आर ऑफर्ड इमोशनल रिहेबिलिटेशन सर्विस थ्रू दिस हेल्पलाइन। राइट। तो बात करते हैं यहाँ पे HRD मिनिस्टर जो है वो कौन है, जो कि आप इमेज में देख सकते हो यहाँ पे, रमेश पोखरियाल निशंक।
ठीक है। एंड सीएम कौन है उड़ीसा के? नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल, राइट। तो इतना आपको क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपके सामने आ चुका है, जिसका है विच एयरपोर्ट हैज बीन वोटेड एज बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया? किस हवाई अड्डे को भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है? तो यहां पे ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कहां पे है? बैंगलोर कर्नाटका में, ठीक है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, बैंगलोर एयरपोर्ट के नाम से, राइट। तो एयरपोर्ट हैज वन स्काईट्रेक्स अवार्ड फॉर बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इतना तो आपको पता होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को लेकर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कुछ इस तरह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? पैराथलीट दीपा मलिक हैज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट इन विच ईयर डिड शी बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द मेडल इन पैरालंपिक गेम्स? क्लियर, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हाँ, लास्ट क्वेश्चन में एक चीज मैं छोड़ गया यहाँ पे कि इसमें जो गवर्नर और सीएम जो है वो मैं आपको बता देता हूं। गवर्नर जो है कर्नाटका के वो कौन है? वाजुभाई वाला। एंड सीएम जो है वो कौन है? बीएस येदियुरप्पा, ठीक है, जो कि आप खुद भी सर्च कर सकते हो वैसे, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात हो रही है कि पैराथलीट दीपा मलिक ने संन्यास की घोषणा की है। पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली वे पहली भारतीय महिला खिलाड़ी किस वर्ष बनी थी, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो राइट हो जाएगा। 2016 में इन्होंने ये अवार्ड जीता था, ठीक है। एंड शी हैज वन द सिल्वर मेडल इन शॉट पुट इन 2016 पैरालंपिक्स, राइट। एंड शी टुक रिटायरमेंट टू होल्ड हर पोस्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। तो पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की जो प्रेसिडेंट है वो वैसे ही रख रही है, बट रिटायरमेंट ले रही है अपनी गेम से। क्लियर है? तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। प्लस एक और बात मेरे माइंड में यहां पे आ रही है कि दीपा मलिक जो है इज ऑल्सो फर्स्ट वुमेन पैराथलीट टू रिसीव राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो कि इनको 2019 में दिया गया है, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए ये है कि आप मुझे बताएंगे कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के बारे में कुछ भी, ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करके मुझे बताएंगे, सर्च करेंगे, या आपको पता है तो तब आप कमेंट करके बताएंगे, या आप इसको सर्च करके इसके बारे में जो भी आप जानते हैं, ठीक है, तो ये आप मुझे बताएंगे। प्लस एक चीज़ और बताएंगे आपकी लेटेस्ट, सबसे लेटेस्ट, ठीक है, किसको ये अवार्ड दिया गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। तो 10th क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जिसमें दिया है विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड चैंपियंस पोर्टल, ठीक है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है ना। तो यहां पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। तो एमएसएमई क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और चैंपियंस का मतलब क्या है? क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस ऑफ इंक्रीजेस द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो बहुत लंबी इसकी फुल फॉर्म है, जो कि आप देख सकते हो। इस तरह से मैंने अभी आपको बोल के बताया, या आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो इसको, ठीक है। इट इज अ कंट्रोल रूम मैनेजमेंट सिस्टम फॉर एमएसएमई मिनिस्ट्री, है ना। तो इतना आपको पता होना चाहिए। प्लस एक बार मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो यूनियन मिनिस्टर हैं एमएसएमई के, वो कौन है? नितिन जयराम गडकरी। क्लियर? ठीक है। तो इतना आपको क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। राजा रंगप्पा नायक हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, ठीक है। राजा रंगप्पा नायक जो है उनका निधन हो चुका है, तो वो किस पेशे से बिलोंग करते थे? तो ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ये आपके लिए एज अ होमवर्क मैंने रखा है ना।
तो इसके बारे में आप बताएंगे, प्लस मुझे ये बताएंगे, मैंने अभी आपको लास्ट ही क्वेश्चन पूछा कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के बारे में जो भी आप जानते हैं वो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन करके बताएंगे। क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और प्लस आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, जिसमें कि आपको मैं लिंक जो है वो डेली वहां पे डाल देता हूं। ठीक है, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स लास्ट में आपको बोलूंगा कि अपने घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और स्टडी करते रहें ऑनलाइन। ठीक है, और आगे बढ़ते रहें हमेशा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।